फैसल वाडा साहब की अगर एक बात ठीक है, मानते हैं, तो सारी बात मान लें आप। और ये हाइब्रिड जो है, ये हाइब्रिड उस जमाने में था, ये इमरान खान साहब ने कहा था कि हम एक पेज पे हैं, बाजवा, फैज और इमरान। तो हमने तो नहीं, हमारे दौर में कोई हाइब्रिड या कोई इस तरह की चीज नहीं है। हमारे दौर में ये आजकल जो सिस्टम है क्या कहना है सर, को लीड करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और पार्लिमानी क़यादत को लीड करते हैं मोहतरम जनाब साहब, और हमारी पार्टी को लीड करते हैं जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब। हमारी अब कोई हाइब्रिड अपने डोमेन में है। अगर हाइब्रिड नहीं है, हाइब्रिड नहीं। आप निहाल साहब आपकी बात नहीं सुन, एक निहाल साहब सुनिएगा, निहाल साहब क्यों लोगों के पेट में निहाल साहब, अगर आज लोग नवाज शरीफ को याद करते हैं कि उसके न्यूक्लियर निहाल साहब, ये मुझे समझने में थोड़ी सी तकलीफ हुई। आपने फरमाया कि आजकल हाइब्रिड निजाम नहीं है, आप ये फरमा रहे हैं? हाइब्रिड निज़ाम उसे कहते हैं जब इमरान खान साहब कहते थे कि हम एक पेज पे बाजवा, मैं, फैज हमीद, उसको कहते थे हाइब्रिड। ठीक, जिस पे मेंबर्स को फोन कर करके बजट के लिए बुलाया जाता था। अच्छा, हमारी हाइब्रिड निज़ाम नहीं। देखिए यहाँ एक निज़ाम है, जो निज़ाम है जमहूरी, जिसको हेड करते हैं शहबाज शरीफ साहब, पार्लियामान की हुकूमत को। हमारी पार्टी को लीड करते हैं मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और अफवाज पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जो लीड करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अब हमारे दोस्तों को तकलीफ यह है कि जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बड़ी इज्जत हो रही है, जनाब बिलावल भुट्टो साहब की बड़ी इज्जत हो रही है, जनाब इसाक डार साहब ने जो आज खारजा पॉलिसी बहुत मौसर कर दिया, उनकी इज्जत क्यों हो रही है? जनाब बार बार शहबाज शरीफ साहब को आलमी लीडर अपने दोस्त क्यों बना सर? आपके तो अपने डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है सर ये हाइब्रिड निजाम है। ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने अरब न्यूज को ऑन रिकॉर्ड ये लफ्ज बोला, और कल या परसों हमारे कुलीग मालिक साहब के शो में उन्होंने इस निजाम की फयूज़ बरकत गिनवाई। ये उन्होंने बताया, कल परसों इंटरव्यू में बताया कि अगर यही सेटअप पहले अमल दरामद हो जाता तो सूरत हाल ये ना होती। निहाल साहब, ये सारा कुछ जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने हमें बताया सर। मैं कैसे बता सकता हूं, उनका मैं नुमाइंदा नहीं हूं। नहीं सर, आपके पार्टी के वो सीनियर मिनिस्टर हैं सर, वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। जमहूरी पार्टी में हर किसी को अपने राय देने का इख्तियार होता है। मैं अपनी पार्टी का जो मैं समझता हूं वो मैं ये समझता हूं कि हमारी पार्टी को लीड करते हैं पाकिस्तान के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, हुकूमत को करते हैं शहबाज साहब, अफवाज पाकिस्तान को करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, और जुडिशरी को करते हैं जनाब आफरीदी साहब। और मेरे ख्याल से मीडिया को अफजल भट्ट के साथ आप करते हैं। नहीं, अफजल भट्ट साहब ही करते हैं सर, मैं तो एक बहुत छोटा सा एंकर हूं सर। जामी साहब, ये तो उन्होंने कहा कि अपनी अपनी राय है सर, ये आप पूरा जमहूरी निजाम है, आपको नहीं पता था? नहीं, मगर आप नहीं, मेरे लिए नई बात है। में बहुत माशाल्लाह पाकिस्तान का नंबर 1 है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है सर, आपका बड़ी मेहरबानी, आपने तारीफ की। लेकिन जामी साहब, मुझे आज इनक्रेडिबली अगर मेरे मुल्क की तारीफ होती है या मेरे सिपह सलार की तारीफ होती है सिफारती लेकिन कह रहे जमहूरी निजाम, ये मेरे लिए नई बात है। आपने क्यों? मेरे लिए इसलिए नई बात है कि मुल्क के जो वज़ीर दिफा हैं, डिफेंस मिनिस्टर, और जो मेरे ख्याल मियाँ साहब के बाद मुल्क के अंदर सबसे पुराने और उनके पुराने इलाए और उनके सियालकोट का किला एग्जैक्टली इनके, और वो अगर ये बैठ के एक इंटरनेशनल चैनल के ऊपर पहले ये बात करें अंग्रेजी ज़ुबान में सयाको सबाक के साथ, और फिर कल परसों एक और टॉक शो में मालिक साहब का मैं नाम ले रहा था, वहाँ बैठ के बता रहे हूँ कि अगर यही जो अभी कॉम्बिनेशन है जी, ये अगर बरसों पहले अगर शुरू हुआ था तो शायद हम उन तमाम सानहात हादसा से बच जाते, उसके फयूज़ बरक़ात हम समेट लेते, क्योंकि उनके नज़दीक ये सिस्टम डिलीवर कर रहा है। नहीं, वाडा साहब के चूंकि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, वाडा साहब ने तो बड़ा शानदार ट्वीट किया ना। हाँ, उन्होंने कहा कि काश ऐसे जो फील्ड मार्शल हैं, काश हमें हमारे पास कोई ऐसा जमहूरी लीडर भी, हमारे पास कोई ऐसा जमहूरी उनका ना है, ना था, और ना आगे मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ। मेरे लिए तो बड़ा अलमिया है कि अगर वाडा साहब की दूरअंदेशी ये देख रही है तो पाकिस्तान इज इन सीरियस क्राइसिस। अजहर साहब जो है वो मेरे ख्याल में अब इस बात से भी एग्री करेंगे फैसल वाडा की, क्यों सर ऐसे ही है? अच्छा, नहीं हुन नहीं करेंगे। नहीं, मेरी बात सुने ना, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि निज़ाम इतना खोखला और इतना एक्सपोज हो चुका है। एजाज सईद एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उन्होंने बताया, फ्यूज़ो बरक़ात बताए, जनरल जाला के दौर की बता रहा हूँ मैं आपको, कि वो कैसे वज़ीर ख़जाना बने, कैसे वो बने वज़ीर आला पंजाब बने, फिर वो डिलीवरी बॉय थे जतोई साहब के। अच्छा, ये मैं नहीं बता रहा IGI कैसे बनी, ये मैं नहीं कह रहा, ये फैसले पढ़ ले, फैसलों के अंदर लिखा हुआ ये सारा कुछ, ये निज़ाम जो ये बातें आज बता रहे हैं हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से,
और इमरान खान हुकूमत वक्त में थे, नवाज शरीफ उस वक्त हुकूमत वक्त में नहीं थे। ठीक, ये फर्क समझना है कि आप जहां वहां बैठे हो, जब बात कर रहे हो, उस वक्त भी वो हाइब्रिड निजाम की तारीफें किया करते थे। और ज़िया-उल हक तो बाप थे, आपके सामने रिकॉर्ड की बातें, मैं तो उसे हट के नहीं आ रहा। और एक बात और जबरदस्त, आप शायद भूल गए, 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा जब आया, आज़म नज़ीर तारड़ के बाप थे, आपने फरमाया किसके बाप थे? जनरल ज़िया-उल हक। किसके बाप थे? नवाज शरीफ के। उसमें क्या ना करें ना, अभी एक कंट्रोवर्सी हो गई टेलीविजन चैनल पे, ये मैं नहीं कहता, बाप बनाने के ऊपर ना, मैं ये बातें नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं कि 26वीं आईनी तरमीम आई, 26वीं आईनी सियासी तौर पे 26वीं आईनी तरमीम आई, आज़म नज़ीर तारड़ ने रिकॉर्ड पे कहा कि वो सब नवाज शरीफ के बाप नहीं है, अल्फाज अपने वापस लो। मैंने जरा अब हिम्मत करके सुने ना यार, कैसे लोग ले आते हैं आपको, तो अजीब अखलाक कहीं पे कुछ नहीं है। चले सर, ये 26वीं आईनी मैंने अजीब और गरीब आदमी है। 26वीं आईनी मंसूर भाई कैसे लोगों को लेके बैठा देते हैं? निहाल साहब मैं कह रहा हूं सर, वो सुन रहे मेरी बात। 26वीं आईनी, सर ये लफ्ज वापस ले। 26वीं आईनी तरमीम नहीं, मैंने नहीं कहा ये लफ्ज। नहीं, किसने? ये अब टीवी उठाएं, उठाकर देखे जो लोग कहते हैं, सारा कुछ सामने। आप ये मेरी तरफ से खिताब नहीं सर। इस तरह फिर खान साहब को भी कोई कुछ देखे ना, वो तो दोहराते रहते हैं, वो तो दोहराते रहते हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, मैं आपके सामने 6 इंसिडेंट्स रखने लगा हूं। फार्म 17 टीवी चैनल्स पे बैठे हुए थे, क्या कुछ हुआ, पार्टी सिंबल लेने से लेकर नॉमिनेशन पेपर, ये रिकॉर्ड के ऊपर आपके सामने मौजूद है। ये जो बता रहे हैं ना हाइब्रिड निजाम, हाइब्रिड प्लस, मैं नहीं कह रहा, जुबैर का 2018 में क्या कुछ, मिफ्ता इस्माइल का 2018 में क्या कुछ भाई, मैं बड़ी वाज़ेह तौर पर बताने चलूं, मैंने तो आपके प्रोग्राम में यही बैठे ख्वाजा आसिफ कहते थे, ख्वाजा देखे ना, मैं इसकी तारीफ में बड़ी दफा कर चुका हूं। 2018 का बताए, मैं बताने लगा हूं अगस्त 2018 में हम आए, अप्रैल 2019 में यही वजीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ आपके प्रोग्राम में बैठे, उन्होंने कहा था 8 महीने में एस्टेब्लिशमेंट नाराज होगी। अगर वाकई उसकी फजील बरकत थी तो 8 महीने में नाराजगी हो गई। नहीं, उसका एक दूसरा एंगल भी तो नहीं कि आप लोग इतने नाअहल थे कि वो नाराज हो गए। ये अब छोड़ देना, अहल थे या नाअहल थे ये छोड़ दे। नहीं, ये उनकी तो यही राय है, वो जो मर्जी कहे ना। साहब की पार्टी के साबिक स्पीकर मुआफी मांग रहे हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना, जामी देखिए, जामी मैं तो सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं, आपको भी पता नाराजगी किस बात की। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, मैं ना आपकी बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट करता हूं, यू आर ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट लॉयर। मसला पता है क्या है सर, लेट मी टेल यू, आपकी बारी जब आती है ना तो सफा एक कोर हाइब्रिड हो तो बड़ा शानदार है। ये बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। और तब रेजोल्यूशंस आती थी पार्लियामान में, ठंडी हवाएं चलती हैं, रेजोल्यूशन आपको याद है, पोल्यूशन भी कम हो जाती है। एग्जैक्टली, रेजोल्यूशंस आती थी पार्लियामान में, और ये कहा जाता था कि इस सेटअप और इस फौज के खिलाफ बोलने वाले फलां लोग हैं, जी गद्दार हैं, ठीक है। जैसे ये सफा पलटा जाता है, किसी और के साथ चिपकता है, मैं सफा हमेशा क्या होता है नहीं जामी सर, एज लॉन्ग एज आप और निहाल हाशमी साहब, सर सुनिए ना, हम भी तारीख के तालिब इल्म छोटे से, आप और निहाल साहब जब तक खुद से मिलके नहीं बैठेंगे यही रोना रहना है, इसको आप भी भुगतेंगे, मैं भी भुगतेंगे। मैं यही तो बताने ये लफ्ज हज़फ किया जाए, मैं इसी लफ्ज सर, इसको आप कोई और लफ्ज ऐड कर लें। मैं इसी को ज्यादा सादा अल्फाज में कहता हूं, यही सिर खपाई रहनी है, यूं कर। वोट को इज्जत दो का नारा लगाया इन्होंने, और जो इज्जत दी, मैं फैसल वाडा का अल्फाज सुन ले, वो क्या वो तो बूट पकड़ के बैठे होते हैं। फिर फैसल वाडा को आप मैं इस हाइब्रिड निजाम की एक निशानी बता रहा हूं आपको, हाइब्रिड प्लस के निजाम, हाइब्रिड की निशानी ये है कि उस दौर में भी फैसल वाडा शामिल की, इस दौर में भी फैसल वाडा ये जा रहा हूं आपके साथ। तो फिर आप तो इतराफ कर रहे हैं। मैं बात कुछ और कर रहा हूं, मोहम्मद जुबैर का ताल्लुक गवर्नर थे ना जी, ये मैं नहीं कह रहा, मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफा नवाज खोखर, यानी आप ये सारी बातें तो अगर सीखना था तो इन्होंने सीखना था। ठीक, इमरान खान आज भी खड़ा है, अगर वो इस निजाम के साथ कंप्रोमाइज कर लेता, मुल्क छोड़ के चला जाता, भाग जाता, जिसको सिस्टम से निकालकर बाहर फेंक देते हैं, आप मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। उसमें तो ये भी राय है कि उनको जाने नहीं दिया। नहीं, ये सवाल नहीं है, जाने नहीं दिया, ये सवाल बड़ा वाज़ेह नहीं है। मैं इस कंट्रोवर्सी में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता, चूंकि इमरान खान जब भी मुलाकात हुई उन्होंने कभी भी इस तरह की कंप्रोमाइज करने का इस हवाले से कुछ नहीं कहा। वो इस निजाम के साथ खड़े हैं, माने इस बात को कि जो मियां नवाज शरीफ नहीं कर सका, असफ जरदारी नहीं कर सका, या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नहीं कर सकी, इमरान खान ने मौका दिया, इकट्ठे हो।